हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी रहनी भी चाहिए। तो गाइज़, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ ये दिवाली के बाद शादी की वीडियो है और ये मेरे मामा ससुर जी की बेटी की शादी हो रही है और यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं पूजा की तैयारी। रुद्रा विश्वदेवा मर्दगणा तिलकन्ते पृच्छन्तु धर्म कर्मार्थं च सिद्ध्यते। हरि ओमेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलं तेन त्वां प्रतिवन्दनामि रक्षे माचलहाम्। हरि ओम या देवी सर्वभूतेषु ज्वालरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूर्व विश्ववेद स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु पृथ्वी व्या। सो गाइज़, जब भी हम घर में कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमेशा भगवान का नाम लेकर ही करते हैं। तो यहाँ पर भी पंडित जी आ गए हैं और उन्होंने पूजा भी शुरू कर दी है पूरी विधि विधान के साथ। तो ये समय जो है वो मैने का है जहाँ पर पूरी फैमिली मेम्बर्स हैं और रिलेटिव्स बैठे हुए हैं और साथ में इकट्ठे होकर पूरे पूजा पाठ का आनंद ले रहे हैं। और ये पूजा पाठ इसलिए कराई जाती है ताकि जो भी हमने कार्य शुरू किया है वो पूरा अच्छे से संपूर्ण हो सके गाइस। हरि ओम हरि ओम हरि ओमेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलं तेन त्वां प्रतिवन्दनामि रक्षे माचल। हरि ओम विद्यावान भव स्वास्ति निन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूर्व विश्ववेदां स्वास्ति नो बृहस्पति दधातु पृथ्वीव्यां पयोसदीशो। मैया कदरिए ध्यान। हे गंगा मैया, जिस प्रकार आप पवित्र है उसी प्रकार इस लोटे रूपी जल को पवित्र करना और आज हमारे घर में हमारी सगृस्त में आयुष्मती ममता जी के शुभ विवाह की मंगल वेला में भगवती हम तुम्हारा नमन कर रहे हैं। जिस प्रकार ऋषि भागीरथ आपको स्वर्ग लोक से भगवती पृथ्वी लोक पर लाए थे संपूर्ण जग के तारण के लिए, उसी प्रकार देवी हम आपका ध्यान कर रहे, आपके इस जल से संपूर्ण संसार को पवित्र करते। उसी प्रकार इस धरती को, इस पूजा की सारी सामग्री को आपने अपने गंगा जल से पवित्र करने लगाई। चौके पर जल के छींटे, अपने ऊपर जल के छींटे दीजिए। ध्रुव नहीं। हरि ओम पुंडरीकाक्षेपनोतु पुंडरीकाक्षेपनोतु हरि ओम पुंडरीकाक्षेपनोतु हरि ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायण नमो नमः। हाथों में पुष्प अक्षत लीजिए, धरती पर जल के छींटे लगाइए और धरती पर पुष्प अक्षत डालिए। हरि ओम पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी त्वाम पृथ्वीव्यां पूजनं करिष्यसि। हरि ओम शोन पृथ्वी शोन भवानी यशमस्र ओम पृथ्वी देवी नमो नमः। जागो जागो धरती माता का धरिए ध्यान। बहुत ही उत्तम बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह माया से मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त करता है, वह कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। एक समय योगी राज नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए यहाँ पृथ्वी लोक पर आ पहुंचे। पृथ्वी लोक पर आगमन करने के बाद सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अपने दुखों को भोगने के बाद देखने लगे कि इन सब मनुष्यों के दुख दर्द कैसे दूर होंगे। तब वो ऐसा मन में सोचकर वे विष्णु भगवान के पास वैकुंठ धाम में गए और शेष सैया पर सोए हुए भगवान विष्णु की उस मूर्ति के उस चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करने लगे, जिनके एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में कमल फूल खिले हुए थे, गले में बरमाला पहने हुए थे। तब उनकी स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकती। भक्ति वे भूत के दुखों को नष्ट करने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस पर सुंदर भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे भगवान, जय राधे श्याम हरे। भगत जनों के संकट दास जनों के। गाइस, पूजा ख़त्म हो चुकी थी आरती के बाद और यहाँ पर किया जा रहा था कन्या का पूजन और उसके बाद लेडीज संगीत शुरू हो गया।
दीदी क्या क्या मिल रहा सो गाइज़ अब मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा रही हूँ घर का डेकोरेशन। तो डेकोरेशन बहुत ही शानदार था और लाइट भी चारों तरफ लगी हुई थी, तो उससे तो चार चांद लग रहे थे। और रिलेटिव बैठे हुए थे, बाहर आ गए थे पूजा पाठ के बाद, क्योंकि यहाँ पे लगने वाली थी मेहंदी। आज मैंने है तो दीदी को मेहंदी लगनी है यहाँ पर, तो बस उन्हीं का ही यहाँ पर वेट हो रहा था। और उसके बाद सो गाइज़ अब यहाँ पर टाइम था डिनर का, तो वो सभी अब डिनर के लिए जा रहे थे। और मेहंदी अभी सिंपी दीदी मित्तू दीदी को लगा रहे थे, क्योंकि अभी उनकी बाजू में मेहंदी लग रही थी और हाथ पैर दोनों पे मेहंदी लगनी थी, तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर था ये। तो अभी तो इसे टाइम लगेगा, इसलिए सभी अपना डिनर करने जा रहे थे। एक तो गाइज़ अब यहाँ पर डिनर करने के बाद वापस स्टेज पे आई, क्योंकि मुझे लगानी थी मित्तू दीदी को थोड़ी सी मेहंदी, जो कि एक शगुन होता है। और सिंपी दीदी भी साथ में लगा ही रहे थे मेहंदी, पैरों पे लग चुकी थी मेहंदी और हाथों पे लगनी अभी बाकी थी। तो हम सब फिर उसके बाद चले गए स्टेज पर डांस के लिए।
सो गाइज़ यहाँ पर है ना सब मिलजुल कर ना डांस कर रहे थे और मैं भी यहाँ पे उनके साथ डांस कर रही थी। तो सब डांस करने में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए थे, किसी को होश ही नहीं था कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब हिमाचली गाने चल रहे हो ना तो सब डांस करने में ही कूद पड़ते हैं। और हम भी बस वही यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। मैंने थे आज तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। शादी चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो, तो मैंने वाला जो टाइम होता है ना तो उसमें डीजे लगते हैं और डीजे में जो डांस किए बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता गाइज़। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ और उनकी बेटी है, साथ में मेरे हस्बैंड जी खड़े हैं। और दूसरी जगह पे चल रहा था मित्तू दीदी की मेहंदी का शूट। और बस इसके साथ मैं अपने इस वीडियो का यहीं पर एंड कर रही हूँ गाइज़। और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है और इसका अगला पार्ट जो शादी का है वो आपको अब दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख के बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और तो कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।